गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का आप भले तो जग भला आगे का पैरा पढ़ेंगे। बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि इस पाठ में बताया गया है कि यह संसार कांच के महल के समान है। यहाँ पर व्यक्ति जिसके साथ जैसा आचरण करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। यदि कोई दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, भला व्यवहार करता है तो सामने वाला भी उसका अच्छा सोचता है, उसका सम्मान करता है, स्वागत करता है, प्रेम करता है। उसी के विपरीत यदि कोई किसी को बुरी नज़र से देखता है, घृणा से, नफरत से देखता है तो उसे भी बदले में घृणा और नफरत ही मिलती है। अब आगे देखते हैं। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, लेकिन इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। लेखक ने कहा है कि मैं जब भी अपने मित्र को देखता हूँ हमेशा परेशान रहते हैं, लोगों से नाराज़ रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और उन्हें देख करके मुझे इस कुत्ते की कहानी याद आ जाती है। किंतु मैं अपने मित्र की तुलना, उपमा उस भौंकने वाले कुत्ते से नहीं करना चाहता, क्योंकि यह अशिष्टता होगी, असभ्यता होगी, यह शिष्टाचार नहीं होगा। किंतु इस कहानी से मेरे मित्र यदि सीख लेना चाहें, सबक लेना चाहें तो ज़रूर सीख सकते हैं कि यह दुनिया एक कांच के महल के समान है। इसमें अपने ही स्वभाव की छाया पड़ती है। इस संसार में जैसा व्यक्ति आचरण करता है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। यदि आप सबकी भलाई के बारे में, सबके कल्याण के बारे में, सबके सम्मान के बारे में सोचेंगे तो आपको भी सम्मान, भलाई, कल्याण ही मिलेगा। यदि आप दूसरों की बुराई के बारे में सोचेंगे, दूसरा बुरा सोचेंगे तो यह संसार भी आपको बुरा ही बनाएगा, नफरत, घृणा की दृष्टि से ही देखेगा। आप प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, हर्षित होकर दूसरों के अवगुणों को न देखकर उसके गुणों की ओर, उसकी विशेषताओं को देखते हैं तो यह दुनिया भी आपके नम्रता का, प्रेम का अच्छा व्यवहार करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के अवगुणों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं तो फिर वो क्यों ना आपकी ओर दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, लेकिन अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना हितकारी होगा। लेखक कहते हैं कि यदि आप दूसरों को शत्रु समझेंगे, उनके अवगुणों की तरफ देखेंगे तो वो भी आपके अवगुण को देखेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि आप प्रसन्न रहेंगे, हंसेंगे तो यह दुनिया भी आपका साथ देगी। यदि आप क्रोधित रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, रोएंगे तो इस दुनिया से दूर किसी जंगल में, किसी वीरान स्थान पर, किसी एकांत स्थान पर जाकर ही जाना ही आपके लिए हितकारी होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। लेखक ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने सफल व्यक्ति हैं और आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के बीच में नुक्ताचीनी नहीं करता, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों की निंदा करके उनके दिल को नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों के, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। लेखक कहते हैं कि मेरे मित्र की यह विशेष गलती है कि वे दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझने का प्रयास करते हैं। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना, निंदा करना, बुराई करना अपना कर्तव्य समझते हैं और ऐसा उन्हें लगता है कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस धरती पर ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। किंतु वे अपने आप को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को भूल जाते हैं कि एक बूंद शहद मक्खियों को आकर्षित कर लेती है, किंतु एक सेर जहर मक्खियों को आकर्षित नहीं कर पाता है।
अर्थात मनुष्य अपने प्रेम से, अपनी विनम्रता से, अपने अच्छे आचरण से ही लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है, लोगों से सम्मान पा सकता है। और जब उसके मन में घृणा, नफरत, दुर्व्यवहार भरा रहेगा तो वह किसी से भी किसी प्रकार का सम्मान या प्रेम नहीं पा सकता। दुनिया में पूर्ण कौन है? सब में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। लेखक ने कहा कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ त्रुटियां हैं और गलती प्रत्येक व्यक्ति से होती है। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखकर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसे अनुचित नहीं समझना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि जो लोग दूसरों के छोटे से दुर्गुण को, थोड़े छोटे से गलती को भी देख लेते हैं, किंतु अपने बहुत बड़े कुकर्म को, बहुत बड़े अवगुण को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना बहुत आसान है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन। लेखक ने कहा कि दूसरों को उपदेश देना आसान है, किंतु उन्हीं उपदेशों का पालन करना कठिन होता है। अगर हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और है, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी करेंगे, ऐसी उम्मीद है, लेकिन दूसरे भी अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो। लेखक ने कहा है कि यदि हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें, दूसरों के दुर्गुणों को, दूसरे की बुराइयों को देखना, उन पर टीका टिप्पणी बंद कर दें, सबके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें, तो हमारे साथ भी मित्रता का व्यवहार होगा। यदि आप दूसरों की नुक्ताचीनी करेंगे, दूसरों में कमियां निकालेंगे, दूसरों के दुर्गुणों को देखेंगे, तो दूसरे भी आपकी नुक्ताचीनी करने लगेंगे, आपके दुर्गुणों को देखने लगेंगे, आपकी बुराइयों को गिनाने लगेंगे। मेरे मित्र अपनी बुराई आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले वह दुनिया के दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर हुआ। लेखक ने कहा है किंतु मेरे मित्र जो दूसरों की बुराइयों का पिटारा लेकर बैठते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरे के अवगुणों को गिनाते रहते हैं, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, उनकी आलोचना कर दे तो आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह सबकी बुराई करते रहते हैं। और लेखक ने इसी संबंध में दादू की पंक्तियां बताई है। निंदक बाबा वीर हमारा, बिन ही कौड़ी भय विचारा, आपन डूबे और कुतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेखक ने कहा यदि किसी के अंदर कोई कमी है, कोई त्रुटि है और उस त्रुटि की तरफ हमारा ध्यान जाता है, निंदक व्यक्ति हमारे ध्यान को खींचता है, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम सब उसके अवगुणों को, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया है उसका उपकार मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र महाशय तुरंत क्रोधित होकर बिगड़ कर बोले, यह आपकी गलती है और आइंदा आगे से ऐसा ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से कान में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। लेखक ने कहा कि जिन महाशय का मेरे मित्र ने अपमान किया, जिन्हें डांटा, जिन पर क्रोधित हुए, उनके मन में क्रोध जागृत हुए और बिना कुछ उत्तर दिए ही वो उठकर चले गए। दूसरे दिन मैं उनसे मिला और कहा कि गलती सबसे होती है, इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप समझदार हैं और प्रयास करें कि ऐसी गलती ना हो, क्योंकि बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारा जा सकता है। उनकी आंखों में आंसू छलछलाए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। लेकिन कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। लेखक की बातों को सुनकर उस महाशय की आंखों से आंसू गिरने लगे। बड़े प्रेम से बोले, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ
और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। किंतु यह गलती तभी सुधारी जा सकती है, अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को तभी दूर किया जा सकता है जब कोई प्रेम से पेश आए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। लेकिन बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्त थे, वहाँ वे बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा आपने हिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया। लेखक ने बताया कि सरदार पृथ्वी सिंह ने जब हिंसा का मार्ग त्याग कर दूसरों को सताना छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाकर बापू के सामने उपस्थित हुए, अपने बापू के सामने अपना समर्पण कर दिया, तो बापू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्हें परम संतोष हुआ। किंतु बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहीं बहुत बड़े परीक्षक थे। और कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, यदि आप हिंसा को त्याग चुके हैं, हिंसा का मार्ग अपना लिए हैं, तो आप सब कुछ छोड़ करके सेवाग्राम आकर मेरे आश्रम में रहें, और तभी मुझे यकीन होगा, तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगा कि आपने पूर्ण रूप से अहिंसा का पाठ पढ़ लिया है।